हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड में पूछा गया था 2006 में। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो अभी करंटली अपकमिंग ओलंपियाड्स के एग्जाम हैं तो उसमें भी आ सकता है इसी तरीके के क्वेश्चन। और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है कि हाँ मतलब आप लोग कहोगे यार ये तो मतलब क्या चीज़ है ना। तो जो क्वेश्चन है दिखता टफ है लेकिन बहुत ही छोटी ट्रिक्स उसमें लगती हैं। अगर आप उसको जनरली सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा उसका लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक कैसे पता होती है कि जब हमारे बेसिक क्लियर होते हैं। जब हमारे बेसिक अगर क्लियर नहीं होंगे तो कोई ट्रिक कुछ भी काम नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, तो जो कि सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड में पूछा गया था 2006 में, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके अपकमिंग ओलंपियाड से एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी करे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह है, सपोज टू रूट्स ऑफ द गिवन, ये आपको इक्वेशन गिवन है, दैट इज 1 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 45 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69 आर अल्फा एंड बीटा। भाई ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, तो बहुत बच्चों को पता है जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट इज, तो जो अल्फा प्लस जो हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सभी को पता है। भाई सर सभी को नहीं पता है, नहीं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला चीज़ें लगेंगे, लेकिन अब ये इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भाई आपको दिख रहा है यार 3 इक्वेशन है, तीनों का एलसीएम लें, फिर ऊपर जाए, फिर उसको सॉल्व करें। दिस इज सो हेक्टिक, है ना। लेकिन इसको हम चलिए आसान बनाते हैं। आसान कैसे बनाएंगे भाई, लेट x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 इज इक्वल टू टी। हमने क्या ले लिया, इसको टी ले लिया, फर्स्ट वाले को। तो जब आपने इसको t ले लिया तो ये कुछ एक्सप्रेशन आपका इस तरह से हो जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन, तो बेटा देखिए ये इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, बस इसमें से 29 निकालो तो ये बचेगा t माइनस 16, है ना। और इसमें से जब इसको करोगे तो यहां से बचेगा 1 अपॉन 69 और 29 जब तो t माइनस 40। तो ये कुछ इक्वेशन बन गई, इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट्स निकाले ना, अल्फा प्लस बीटा निकालने, तो 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है ना। अभी भी देखिए क्या है, आसान हो गई। कैसे आसान हो गई, एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, पूरा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना काम हम क्यों करें जब हम ये क्वेश्चन हमारा बस विद इन 2 मिनट्स हो सकता है। विद इन 2 मिनट्स ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है अगर बेसिक आपके क्लियर है। ठीक है, सपोज आपने पूरा मेहनत करा, एकदम अपना दिमाग चलाया, सारी चीजें करी और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, टी की वैल्यू निकाली, सर टी इज समथिंग वैल्यू आ गई टी। ठीक, फिर आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, फिर यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। ठीक है, लेकिन हमको तो टी की जरूरत ही नहीं ना बेटा, टी की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम t की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे तो किसकी वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है, c की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है, c की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है ना। तो c से तो कोई मतलब ही नहीं है, c से तो हमें कोई मतलब नहीं है। भाई आपने यहाँ पे t की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू यहाँ से जो आपने निकाली वो यहाँ पे पुट करी और फिर आपने इधर भेजा, ठीक है, तो वो c की आ गई। लेकिन हमें तो c से मतलब ही नहीं ना, हमें तो खाली अल्फा प्लस बीटा निकालना है जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 10। भाई माइनस का बी अपॉन 1, तो सिंपल, दिस इज योर आंसर। ये आंसर हमारा आ चुका है। ये कब आएगा, जब हमको बेसिक पता होंगे, है ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, विद इन 3 स्टेप्स ये क्वेश्चन हो गया। भाई हमने टी लेट किया, टी लेट करके किया, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करना, क्योंकि अल्टीमेटली जब टी निकलेगा तो आप उसको यहाँ पे पुट करोगे और फिर ये इसको इधर भेजोगे और सी की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बी और ए की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना।
तो इसीलिए देखिए बस हमने निकाले। हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला होता है जिसमें सी इन्वॉल्व है, अगर प्रोडक्ट, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, बी और ए से। ठीक है, तो बेसिक क्लियर है अगर आपका, तो क्वेश्चन देखिए विद इन 2 मिनट्स हो गया। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये लगेगा, सी से कोई मतलब नहीं है हमें, सी की कोई भी वैल्यू है, बी और ए पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बी और ए पे अगर फर्क पड़ेगा तो क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा इसको। तो देखिए यही अब बच्चे करेंगे ना, पूरा सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इधर लेके जाएंगे, फिर उनके साथ खेल हो जाएगा। खेल क्या होगा यार, इतना मेहनत करा लेकिन बी अपॉन ए तो वैल्यू आ रही है यार, तो इतना खेल ही क्यों गया, डायरेक्ट आंसर ही लिख देते, है ना। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में। क्वेश्चन देखने से देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, अरे यार तो 3 क्वाड्रेटिक है, मिलेगा कितना ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा चला जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, दिखने में जो खतरनाक है वो आगे जाके फुस हो गया। तो आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आंसर इसका आ रहा है 10, अल्फा प्लस बीटा 10 निकाला, क्योंकि टी पे निकालने पे सी पे फर्क पड़ेगा, बी और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, अगर इस क्वेश्चन से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए कुछ अच्छे क्वेश्चन और ट्रिक के साथ। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।